बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मालिक बिन दीनार से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब पीता था। मैंने एक नफीस बांदी ख़रीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं उस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उसके 2 साल हो गए, यानी जब वो 2 साल की हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमज़ान को जुम्मे की रात में शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अज़दा था जो काले रंग का था। आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा था। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुतरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अज़दे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये अज़दा ज़बरदस्त है, यानी बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। मेरे बस में नहीं, आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नुम के तबक़ात को झाँक कर देखा, उनकी होलनाकियाँ देखी। करीब था कि अज़दे के खौफ से मैं उनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो अज़दा मेरे पीछे था। मैं फिर उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अज़दे से मेरी जान छुड़वाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पटे हैं और उनके कब्ज़े याकूत के हैं और आराइश मोतियों की है। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फ़ौरन उसकी तरफ भागा और अज़दा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फ़रिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दे हटाओ, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानंद थे। अज़दा भी मेरे नज़दीक पहुँच चुका था। मैं हैरान रह गया। उन बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, अरे सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनाचा वो जौक दर जौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमुट में तीर की तेज़ी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अज़दे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी तुम लोग भी कुरान जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अज़दे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल था जिसको तूने ताकतवर बनाया है और तुझे जहन्नुम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतज़ार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले। अल्लाह ताला से तौबा की, ये मेरी तौबा का सबब बना। मालूम हुआ कि अगर औलाद बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है, जैसा कि इस वाक़ये से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
آمین۔ تو میرے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔